राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। इससे पहले हम लोग अरेस्ट किए थे, ओके। तो जब इसका क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिखेंगे, आप लोग जब पहले क्या करेंगे, इंट्रो करेंगे आप लोग, ठीक है ना। वहां आप लिख सकते हैं अरेस्ट किसको कहते हैं, ओके। अरेस्ट किसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अरेस्ट का वर्ड है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है आप लोग बताए हुए हैं। इसको आप लोग पहले लिखेंगे, इसको थोड़ा सा इंट्रो देना है इसमें। इसके बाद आप लोग लिखेंगे कि एक अरेस्टेड पर्सन का क्या क्या अधिकार है और कहां कहां से लिया गया है, उसको आप लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। एकदम पॉइंट वाइज आंसर बन जाता है इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये, और बहुत अच्छा आंसर बन भी जाता है, और बहुत अच्छा मार्क्स भी देता है ये क्वेश्चन। एकदम केवल जो है इसमें आर्टिकल है, सेक्शन है, एक आर्टिकल उठाना है कॉन्स्टिट्यूशन से, और सेक्शन है। हम बोलते जाते हैं, आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा। बाकी इसका जो एलोबरेशन है, एलोबरेट करेंगे तो आप लोग वहां से कर लीजिएगा इसको। एक दो केस बोल देते हैं, इसमें फिक्स केस है, उस केस को आप लोग डील कर लीजिएगा, ओके। लीडिंग केस है, केस का नाम याद रखिएगा पीटी पर्पज से। सबसे पहला जो है आपका पॉइंट है राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। आप लोग उसको राइट डाउन कर लीजिएगा, हम हेडिंग बोल देते हैं, इसको आप लोगों को एलोबरेट करना है आपको और करके भेजना है हमको। कहीं पे कोई सेक्शन नहीं है, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन अलग अलग से सेक्शन लाना पड़ेगा इसमें। इस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए आपको पूरा सीआरपीसी और देखना पड़ेगा आपको कहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन जो पहला हम बता रहे हैं पॉइंट, आप लोग सबसे पहले थोड़ा इंट्रो डाल दीजिएगा आप लोग। इसके बाद आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहला जो पॉइंट है राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसको यह बताया जाता है कि हम आपको क्यों अरेस्ट किए। जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसको यह बताया जाता है कि क्या आधार है आपको अरेस्ट करने का, क्या कारण है, हम क्यों आपको अरेस्ट किए। आर्टिकल 22 के 1 में दे रखा है, 22 के 1 में दे रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब देखिएगा तो वहां 22 के 1 में सेम चीजें हैं, आप निकाल के पढ़िएगा। यह आर्टिकल 22 के 1, आर्टिकल 22 के 1 के जो फंडामेंटल राइट है हमारा, वहां पे ये चीज मेंशन किया हुआ है कि एक अरेस्टेड पर्सन को, एक किसी आदमी को जब गिरफ्तार करेंगे हम, तो सबसे पहले बताएंगे कि आपको क्यों गिरफ्तार किए हैं, ओके। आप लोग निकाल के उसको देख सकते हैं। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained in custody without being informed as soon as may be the ground of the arrest। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 इसका सब सेक्शन है या सब आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन है सब आर्टिकल 1 या क्लॉज 1। आर्टिकल 22 के 1 में देखिएगा लिखा हुआ है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained, यानी किसी आदमी को आप डिटेन नहीं करेंगे इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म, बिना इन्फॉर्म किए हुए, एज सुन एज मे बी, ज्यों ही आप उसको गिरफ्तार करेंगे आप उसको इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे क्या, द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि हम आपको क्यों अरेस्ट किए हैं, ओके। इसके रिगार्डिंग कोई केस किसी को याद है? मधु, केस याद है? कौन 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 है? डीके बसु केस तो पूरा का पूरा अरेस्टेड पर्सन का गाइडलाइन है। जोगिंदर सिंह का केस होगा एक, वो तो पूरा का पूरा गाइडलाइन है। हम इस बात से रिलेटेड केस बोल रहे हैं। मधु लिमये केस का नाम है, मधु लिमये, MADHU, मधु लिमये, LIMAYE।
1969 केस का नाम आप लोग लिख लीजिए, 1969 69 1969 का केस है यह। मधु लिमिये MADHU, मधु लिमिये LIMAYE, नाइनटीन 69 का केस है, SCC पेज नंबर 292, देख लीजिएगा इसको, SCC पेज नंबर 292। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो पढ़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 22(1) 22 के 1 में 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन embodies a rule which has always been regarded as vital and fundamental for safeguarding personal liberty। पर्सनल लिबर्टी के लिए यह सेफगार्ड है, आप इसको जो है ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। ओके, ये केस बहुत अच्छा केस है, केस का नाम याद रखिएगा आप लोग, आगे काम देगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ उस पर भी आएंगे, उस केस में भी आएंगे, विक्की बसु के केस पे भी आएंगे। इसके बाद ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है हमारा। अब हमारा जो सीआरपीसी में कहां कहां दे रखा है बताइएगा जरा हमको, सीआरपीसी में कहां कहां दे रखा है। सेक्शन 50, सेक्शन 50, आप तो लिखिए इसको, सेक्शन 50 बेरेट निकाल लीजिए और बोलते जाते हैं, राइट डाउन कीजिएगा, इसका आंसर लिखकर भेजिएगा हमको। आप लोग राइट लिखवा भी चुके हैं ये क्वेश्चन हम क्लास में। सेक्शन 50, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। सेक्शन 50, यहां भी सेम बात वही कह रहा है। एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट shall forthwith communicate to him full particulars of the offense for which he is arrested or other grounds for such arrest। सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 सेम चीजें लिखा हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लिखा हुआ है कि जिसको जैसे ही आप बिना किसी को वारंट के गिरफ्तार करते हैं तो आप उसको पूरा बात बताएंगे, फुल पार्टिकल्स के साथ उसको बताएंगे, या कोई ग्राउंड है तो बताएंगे कि हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीआरपीसी में ही आ रही है सेक्शन 55, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 55 ये मेंशन कीजिएगा, सेक्शन 55। नेक्स्ट सेक्शन 75 लिखिए, हमको लिख के भेजिएगा इसका आंसर। सेक्शन 75, notification of substance of warrant, the police officer or other person executing a warrant or arrest shall notify the substance thereof of the person to be arrested and if so required shall show him the warrant। अगर वारंट इशू हुआ है तो वारंट किस लिए अरेस्ट, वारंट में लिखा हुआ रहता है कि हम आपको इस अपराध के अगेंस्ट में वारंट इशू कर रहे हैं, तो वहां पे ऑब्वियसली बात है नोटिफाई किया हुआ रहता है। तो यानी कि सिंपल सा इतना सेक्शन जो है एक ही बात कह रहा है कि जिसको भी अरेस्ट करेंगे उसको जो है फुल पार्टिकल्स के साथ उसको बताएंगे क्या ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड नंबर पॉइंट, इंफॉर्मेशन लिखिए, इंफॉर्मेशन टू फ्रेंड और रिलेटिव। इंफॉर्मेशन टू फ्रेंड एंड रिलेटिव, कौन सेक्शन आनंद? सेक्शन 50A, 50 का ए,
52 सेक्शन 52 अलग है। एक मिनट रुकिएगा। सेक्शन 52 क्या कह रहा है, क्या बोल रहे हैं ना? 52 कहाँ है? गलत सेक्शन बोल रहे हैं। 50 का ए, 50A है, 50A। हाँ 50 का ए, देखिए कहाँ पढ़ लिए चीज, 50 के ए में है। आनंद गलत हो गया, आनंद आपका 52 कहाँ से लिख लिए आप? 50, हाँ ठीक है, सही कर लीजिए। हाँ वह आप 50A लिखवाए होंगे, गलत से लिख दिए होंगे, सही कर लीजिएगा। इसमें कह रहा है क्या? द ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट टू ए नॉमिनेटेड पर्सन। ओके, यानी किसी को, अगर सिंपल से इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर किसी भी आदमी को आप अरेस्ट करते हैं और घर से नहीं करते हैं, अगर घर से करते तो ऑब्वियस सी बात है उसको पता चल गया उसके घर के लोगों को कि ये पुलिस थाना में इसको लेकर जाया जा रहा है, तो वो आगे का अपना प्रोसीजर करेगा। अगर किसी को आप कहीं बिना वारंट के कहीं भी दूसरी जगह से गिरफ्तार करते हैं तो वह जिस आदमी को कहेगा कि आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए, वो कोई भी हो सकता है, उसका दोस्त हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, या कोई भी, जिसको भी वह नॉमिनेट कर देगा उसको आपको क्या करना है? इन्फॉर्म करना है। ये पुलिस का ऑब्लिगेशन है, जो आपको अरेस्ट कर रहा है वो बताएगा। ओके, केस है आपका जोगिंदर कुमार, जो आप लोग केस बोल रहे थे, जोगिंदर कुमार। दूसरा केस है डीके बसु। दोनों केस याद रखिएगा, दोनों केस में ये गाइडलाइन है। जोगिंदर कुमार यूपी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और डीके बासु का केस, वेस्ट बंगाल का केस, डीके बासु। और ये ऑब्लिगेटरी पार्ट है, ये याद रखिएगा, उसका डिस्कशन नहीं है पुलिस का, ऑब्लिगेटरी पार्ट है। इट मेक्स इट ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द अरेस्टेड पर्सन अबाउट द अरेस्ट। ओके, इसी में देखिएगा एक सेक्शन 41B है, सेक्शन 41B। इसमें मेमोरेंडम बनता है, अरेस्ट का जो है मेमोरेंडम बनाया जाता है, द मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। इसमें सारा फॉर्म की तरह बना हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है, इसको मेमो बोलते हैं हम लोग। उसमें सारा चीज रहता है और एक विटनेस से साइन करवाया जाता है। 41B देखिएगा, इसके लिए आप लोग फैमिली मेंबर का साइन रहेगा या नियर रिलेटिव का साइन रहेगा, और मेमो में पूरा चीज भरा रहता है, किसको पकड़े हैं, कब पकड़े हैं, किस आरोप में पकड़े हैं, कौन पुलिस ऑफिसर पकड़ा है। ओके, एक विटनेस का साइन रहेगा, जिसको पकड़े हैं उसका साइन रहेगा, क्रॉस साइन रहेगा। ओके, जिस लोकेलिटी में पकड़ते हैं, अगर फैमिली से बाहर कहीं पकड़ते हैं तो लोकेलिटी का जो कोई जो आदमी रहेगा उनसे साइन लेना है। क्लियर? क्लियर है ये? 41B भी देख लीजिएगा साथ में, 41B, सेक्शन 41B। थर्ड आ जाइए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिलीज ऑन बेल। सेक्शन 50 सब सेक्शन 2, सेक्शन 50 सब सेक्शन 2, यानी कि आप बताएंगे, जिसको गिरफ्तार करेंगे बताएंगे उसको कि यह बेलेबल अपराध है, बेलेबल ऑफेंस है, आपको बेल मिल जाएगा, इस तरीके से बेल मिल जाएगा। उसको बेल के लिए क्या करना पड़ेगा आप उसको बताएंगे। सेक्शन 50 सब सेक्शन 2, व्हेन ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट ए पर्सन विदाउट ए वारंट accused of a bailable offense, he shall inform him that he is entitled to be released on bail, and he may
अरेंज द, जो अगर उसको कहिएगा कि सीओटी अरेंज करना है उसको, तो बताइएगा ही मे अरेंज फॉर सीओटी ऑन दिस बिहाफ। कि आपको ये सब लगेगा, इस तरीका का प्रोविजन है, आप बेलेबल ऑफेंस, आपको बेल हो जाएगा, आप ये सीओटी अरेंज कर लीजिए। सेक्शन 50 सब सेक्शन 2, ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है सुभाष जी। अच्छा कोई नहीं, आप वीडियो देख लेंगे। आप टॉपिक सिर्फ बता देते हैं। टॉपिक मेरा है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। एक जो किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसका क्या क्या अधिकार है जिसको आप गिरफ्तार किए हैं, इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो उसके लिए कहां कहां सेक्शन में मेंशन किया हुआ है वो करवा रहे हैं, बाकी आप वीडियो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। थर्ड नंबर हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट लिख लीजिए, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट डिले। फोर्थ पॉइंट, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट डिले। आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन में, जब भी आर्टिकल बोलेंगे समझिए कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 22 का हम लोग 1 देखे हुए थे, आर्टिकल 22 का 2 नंबर देखिए, 2 नंबर। सब आर्टिकल बोलिए इसको, ठीक है ना, क्लॉज बोलिए। आर्टिकल 22 क्लॉज 2, जनरल नियम हम लोग जानते हैं क्या, कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो बिना, विदाउट डिले, यानी कि बिना किसी रीजनेबल कारण के आप उसको रोक के नहीं रखिए। क्या करना है आपको, आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। और टाइम भी लिखा हुआ है आपको 24 घंटे के अंदर, वो अगले सेक्शन में देख लेंगे हम लोग। लेकिन यहां पे सिर्फ कह रहा है कि विदाउट डिले, आपको डिले नहीं करना है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना है, प्रोड्यूस कर देना है। और इसी से रिगार्डिंग जो आपका सेक्शन है वो सेक्शन है 57, इसी टॉपिक पे, इसी पॉइंट पे, सेक्शन 57 सीआरपीसी का, सेक्शन 57, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर। इसी सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे अभी, कि 24 घंटे से ज्यादा उसको आप डिटेन नहीं कर सकते हैं, यानी 24 घंटे के अंदर आपको उसको क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और फिर जैसा मजिस्ट्रेट का आदेश होगा वैसा करना है आपको। सेक्शन 57 देखिए क्या कहता है, हम पढ़ दे रहे हैं। नो पुलिस ऑफिसर शेल डिटेन इन कस्टडी ऑफ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल एंड सच पीरियड शेल नॉट इन द अब्सेंस ऑफ ए स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167 exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate court। उस प्लेस को एक्सक्लूड कर देना जहां से गिरफ्तार किए हैं और मजिस्ट्रेट कोर्ट लाने तक में जो आपका जर्नी, जो टाइम लगा, उसको आपको एक्सक्लूड करना है, उसको इंक्लूड नहीं करना है, यानी उसको हटा देना है। उस टाइम पीरियड को हटा के आप क्या करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको प्रेजेंट करना है। क्लियर, बताइएगा। नेक्स्ट 76 पर हम लोग डिस्कस, 75 किए थे हम लोग, 76 देखिए क्या कह रहा है, लिखते चले जाइए। 76 सेक्शन 76 कह रहा है आपका, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन executing a warrant of arrest shall without unnecessary delay bring the person arrested before the court before which he is required by law to produce such person। बिना आप रीजनेबल कारण के आप डिले नहीं करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट में। क्लियर, इस पॉइंट को डिस्कस कर लीजिएगा। बस जो सेक्शन लिख देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, हो जाएगा ये। सेक्शन 167 में देखिएगा, 167 167 167
ये तो थोड़ा सा हट के है इसे, बट इसको मेंशन कर सकते हैं आप लोग। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, वही चीज लिखा हुआ है कि आप अरेस्ट किए, आप उसको उससे अगर ज़्यादा डिटेन करना चाहते हैं तो उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए। इसको देख लीजिएगा। एक और सेक्शन है इससे रिलेटेड 76। अच्छा, ये तो पढ़ ही दिए, 76 तो पढ़ ही दिए हम, तो पढ़ ही दिए अभी जस्ट। ये इतना सेक्शन मेंशन कीजिएगा इस पॉइंट पे। हो जाएगा मधु, राहुल कर लोगे इसको पॉइंट को? हाँ, इस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू कंसल्ट ए लीगल प्रैक्टिशनर। राइट टू कंसल्ट ए लीगल प्रैक्टिशनर। अब देखिए कहां कहां मेंशन किया हुआ ये चीज, और ये क्या कह रहा है। आर्टिकल में भी मेंशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, आर्टिकल 22 उसका क्लॉज 1 जो है, हाँ वहां पे है मेंशन किया हुआ। सेक्शन 41 का डी में मेंशन किया हुआ है सीआरपीसी में, सेक्शन 41 के डी में मेंशन है सीआरपीसी के, और सेक्शन 303, हाँ सीआरपीसी सेक्शन 303, यानी कि आप जिसको अरेस्ट किए हैं उसको यह अधिकार रहेगा कि वह अपने लीगल प्रैक्टिशनर से, अपने चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर से मिल सकता है। यह भी उसका अधिकार है, उसको अपने लीगल प्रैक्टिशनर से, अपने एडवोकेट से, अपने वकील से वह क्या कर सकता है, सलाह मशवरा कर सकता है। इस पर एक दो केस भी बताए थे आप लोगों को, याद हो अगर तो। खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981 का केस, अगर आप लोग को ध्यान हो तो, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, इस केस में यही कहा गया है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट इज अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू एन इंडिजेंट पर्सन। जो आप तो कह दिए कि ठीक है मिलिए, लेकिन जिसको नहीं है पैसा, नहीं मिल सकता है, तो उसमें कहा कि नहीं, ये मैंडेट कर रहे हैं स्टेट को, अगर वो गरीब है तो फ्री लीगल एड देगा उसको। सोचिए कितना कंपल्सन है ये। देखिए अपने लीगल कंसल्टेंट से आप मिल सकते हैं तो ठीक है, जो गरीब है नहीं मिल सकता है तो कहेगा स्टेट अपने खर्चे पर देगा मिलने के लिए, उसको फ्री लीगल एड देगा। खर्चा क्या, फ्री लीगल एड। ओके, ठीक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट 41 का डी में भी देख लीजिएगा, वहां भी लिखा हुआ यही चीज है। 2009 का अमेंडमेंट है 41 का डी, 41 ए बी सी, देखिएगा बड़ा अच्छा सेक्शन है वो, उसको भी नोट डिस्कस करेंगे जब सेक्शन पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ इस पॉइंट को आप लोग को डिस्कस करके भेजना है। 2009 का अमेंडमेंट है ये। व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंट्रोगेटेड बाय पुलिस, ही शैल बी इंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन। उसको बीच बीच में मिलने दिया जाएगा, उसको कंसल्ट करने देगा, ठीक है ना। ये उसका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी उसका राइट है यह। ओके, ठीक है। एक इसमें एक बहुत अच्छा केस है, इस पॉइंट पे आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मोहम्मद अजमल आमिर कसाब वाला केस, मोहम्मद अजमल आमिर कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012। इसको देखिएगा, फ्री लीगल एड पे कहा गया है, कसाब को भी दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, राइट टू एग्जामिन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, सेक्शन 53 में और 54 में।
ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या होगा, उसको जो किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसको क्या पहले एग्जामिन करवाया जाएगा, क्योंकि यह गाइडलाइन है। डीके बसु सब के केस में क्या होता था, जब कस्टडी में मरने लगा अपराधी सब ना, तो डीके बसु का जो गाइडलाइन पूरा का पूरा गाइडलाइन आया। टॉर्चर, पुलिस टॉर्चर की वजह से क्या होता था, जेल में मर जाता था। तो कहा कि आप क्या करेंगे, पहले उसको एग्जामिन करवाएंगे, इसको कोई कुछ इस तरह का चीज़ तो है नहीं, बाद में कहते कि नहीं इसको ये था इसलिए मर गया। तो इसलिए ये जो है हमारा बहुत अच्छा सेक्शन है हमारा, राइट टू एग्जामिन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, सेक्शन 53 एंड 54 में। इसका केस है शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, 54 में देखिएगा, 54 को हिट किया ये जो केस है हमारा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय द मजिस्ट्रेट अबाउट हिज राइट टू बी मेडिकली एग्जामिन अंडर सेक्शन 54। तो इस केस को आप लोग मेंशन करेंगे। इतना ही हमारा राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन है। एक क्वेश्चन आप लोगों का हुआ, इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करके हमको भेजेंगे। एक दो केस है उसको पढ़ेंगे, उसके गाइडलाइन को पढ़ेंगे आप लोग। डीके बसु का केस है, इसको पढ़िएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़िएगा डीके बसु का केस। ओके, और एक जोगिंदर कुमार का केस बोल ही दिए हैं। दोनों केस को अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे सेक्शंस को डील करेंगे। क्लियर?